चली खबरों की ओर कर लेते। खबर क्रूज से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दंगल नया मोड़ लेते नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रघुनंदन साहू चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं रघुनंदन साहू ने क्रूज विधानसभा के विभिन्न ग्रामों में ग्रामीणों की बैठक लेना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि संवाददाता रूपेश साहू ने भाजपा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रघुनंदन साहू से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं रूपेश साहू और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में एक अलग ही चर्चे हैं, जिनका नाम क्षेत्र में ऐसे फैला है जैसे आकाश में तारे चमकते हैं। साहू समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश से उठ करके विधानसभा और विधानसभा से लेकर जिला पंचायत और प्रदेश में कई ऐसे कार्यों में और पार्टी में नेतृत्व कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रघुनंदन साहू जी की, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष थे और वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, मैं रघुनंदन साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान में किसान मोर्चा कार्य समिति सदस्य। जी, हम जानना चाहेंगे कि जो आपका परिवेश है, शिक्षा दीक्षा है, जो आपकी प्रारंभिक जीवन है, वो कैसे टाइप का बीता है जीवन? जी, मैं कक्षा 9वीं तक पढ़ा हूँ और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरा किसानी का है। पूरे परिवार में मैं ही राजनीति में आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है राष्ट्र के प्रति, उससे प्रेरित होकर 1990 से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ और लगातार काम करने की वजह से सरपंच के बाद श्रीमती जी को जनपद अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष के बाद मुझे जिला पंचायत जैसे संस्थान में काम करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। साहू जी, राजनीति में आपका कैसा आना हुआ? राजनीति में आने का आप श्रेय किसे देते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति है आपके जीवन में जिनसे प्रभावित होकर आप राजनीति में आए? जी, मैं जैसे पूर्व में कहा, मैं राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को देखकर आया हूं, उनके प्रेरणा से, और मेरा आदर्श पुरुष है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं उनके कार्यों से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैं लगातार पार्टी से जुड़ा रहा। देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश से आप उठ करके समाज और समाज से लेकर के भाजपा जैसे राष्ट्रीय पार्टी में आप सम्मिलित हुए और बढ़िया नेतृत्व जिला में आप किए हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान जो सरकार है उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते? वर्तमान जो सरकार है वो हर मोर्चे में फेल है, चाहे वो शासकीय प्रशासनिक कसावट की मामला हो या आप लगातार देख रहे हैं कि निरंतर अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, गांव-गांव में सट्टा जुआ खिलवाया जा रहा है, शराब तो हर गांव में कम से कम 50 आदमी के द्वारा अवैध रूप से बिक्री किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के शासनकाल में पूरे प्रदेश में सिर्फ 800 शराब बिक्री केंद्र था, जिन्हें बढ़ाकर आज कांग्रेस सरकार ने 1700 के आसपास शराब का सरकारी बिक्री का जो केंद्र है वो खुला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंगा जल को हाथ में लेके कसम खाने वाली जो कांग्रेस की सरकार है, उनके द्वारा गंगा जल का झूठी कसम खा के शराब की गंगा गांव-गांव में बहाया जा रहा है। ऐसा सरकार है, इसके बारे में और बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। साहू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नवीन जो प्राण है उनके लिए जिस हिसाब से न काम करना चाहिए, प्राण बोला जाए तो देश को लेकर के उनका एक मुद्दा था वर्तमान में, और जिस हिसाब से प्रदेश में आज सरकार कार्य कर रही है, भाजपा नाखुश है। आप लोग गौठान को लेकर के एक मुहिम छेड़े हैं, जाबो गौठान खोलबो पोल, वो किस प्रकार से आप लोग संचालित कर रहे हैं? और बताती है कांग्रेस की किस जितना भाजपा जो है गौठान जाएगी उतना जो है उन लोगों का कद पद और उनका मान सम्मान बढ़ेगा, कैसे देखें? निश्चित ही राज्य सरकार की जो नरवा गरवा घुरवा जो डीम प्रोजेक्ट करके खूब प्रचारित किया, उसमें जो गौठान वाला प्रोजेक्ट है उसमें राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है। जिसका जो गोधन न्याय या गोधन को बढ़ावा देने के लिए, और विशेष करके यह योजना जो है, जो घुमंतू जानवर है, जो हमारा गाय है, बैल है,
उसको गोठान में लाके उसको व्यवस्थित करना, कि उसको चारा उपलब्ध कराना, छाया उपलब्ध कराना, उसको पेयजल उपलब्ध कराना और वहाँ एक उसको हर प्रकार की सुविधा देते हुए उसको वहाँ रखने का व्यवस्था था। उसमें मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के एक भी गोठान में एक भी घुमंतू जानवर वहाँ स्थायी रूप से नहीं है। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, विज्ञापन में आने के लिए सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं, बल्कि उस ड्रीम प्रोजेक्ट में सरकार बुरी तरह से फेल है और असफल है। इसलिए हमारे नेतृत्व ने तय किया कि गोठान में हम जाएंगे। इसमें मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरपंच लोग इसमें ज़बरदस्ती परेशान हो रहे। हमारा जो गोठान जाने का चलबो गोठान खोलबो पोल, उसका मूल उद्देश्य है कि सरकार ने जिस उद्देश्य से इस योजना को संचालित किया था उसमें कहीं भी सफल नहीं है। इसलिए राज्य सरकार की जो नाकामी है उसको आम पब्लिक को बताने के लिए, आम कार्यकर्ता को बताने के लिए हम लोग चलबो गोठान खोलबो पोल ये अभियान चलाया है। साहू जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। मिशन 2023 जो अभी वर्तमान 2023-24 में विधानसभा की जो चुनाव होनी है, उन चुनाव में अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कुरुद विधानसभा क्षेत्र में साहू बाहुल्य क्षेत्र है और साहू फैक्टर बहुत ज़्यादा है। आप साहू समाज के एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और कांग्रेस में लगातार आप देख सकते हैं कि पूर्व में विधायक जय ताराचंद साहू, चंद्रहास साहू और बहुत से ऐसे साहू लोगों को टिकट दिया गया था। और लेकिन देखा जाए भाजपा में ऐसा कोई प्रकार का माहौल पैदा नहीं होता। एक है तो एक ही है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? और सर्वे के अनुसार से आपका भी नाम 2023 विधानसभा चुनाव कुरुद विधानसभा के लिए सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? निश्चित ही, जैसे कि आपने बताया कि लगातार जब से विधानसभा का गठन हुआ है तब से हमारे कांग्रेस के जो साथीगण है वो लगातार हमारे समाज के बाहुल्यता को देखते हुए उनको विधायक के लिए टिकट दिया है और उन्हें सफलता भी मिला है। मैं इस बात की चिंता हमारे, चूँकि मैं साहू समाज से हूँ, इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोगों को अवगत कराया कि आप लोग भी साहू समाज के लिए कुरुद से विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी करें या शीर्ष नेतृत्व से जाके इस मामले में बात करें कि हमारा जो कुरुद विधानसभा है वो 54-53% साहू बाहुल्य वाला क्षेत्र है। इसलिए जनसंख्या के आधार पे और बाहुलता के आधार पे हमारा भी हक बनता है। इस बात को शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया जाए और निश्चित ही पार्टी हमको अगर इस लायक समझता है तो हम निश्चित ही पार्टी के जो आदेश है उसको सिरोधार्य करेंगे। साहू जी, नवीन पर्व के लिए नवीन पुराण जरूरी है और नवीन गीत के लिए नवीन राग जरूरी है। ये कथन जो है अपने आप में पूर्ण है। आप कैसे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है, अभी भूपेश बघेल की सरकार है, जो बाहुल्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, तो क्या आप देखते हैं समाज का कोई व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व करे? जी, जरूर करना चाहिए। बाकी अभी केंद्र राज्य की जो सरकार है वो साहू समाज को कहीं न कहीं नज़रअंदाज करके चल रहा है। जैसे चुनाव के पूर्व एक हवा बहा था कि माननीय ताम्रध्वज साहू जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, इसलिए साहू समाज के अधिकांश लोगों ने ताम्रध्वज साहू को सपोर्ट किया और बाकी बाद में कांग्रेस जो है माननीय भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री घोषित किया। इससे निश्चित ही समाज के बीच में इस बात को लेकर चिंता है कि हमारे समाज का इतना बाहुल्यता है, तो एक हम भविष्य में मुख्यमंत्री के तौर पे भी समाज के किसी व्यक्ति को देखना चाहते हैं। ऐसी सबकी मंशा है, मनोकामना है। कुरुद विधानसभा क्षेत्र में मिशन 2023 को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां हैं और भाजपा के पास किस प्रकार के मुद्दे हैं? कांग्रेस बताती है कि भाजपा के पास अब मुद्दा नहीं बचा है, भाजपा जो है मुद्दा विहीन है, कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है। देखो, सरकार जब चलता है तो निश्चित ही सरकार के पास कुछ न कुछ नाकामी रहता है और मैं शुरू में गिनाया कि जैसे शराबखोरी है, अवैध शराब बिक्री है, गांव-गांव में सट्टा जुआ खिलवाया जा रहा है सरकार के संरक्षण में, अवैध रेत का उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है और साथ ही प्रशासनिक कसावट। मैं जैसे दिन बानगर हम लोग गए थे माननीय मोदी जी की मन की बात सुनने को, तो वहाँ आपस में जब चर्चा हुआ तो गांव ग्रामीणों का कहना था कि जिस काम को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 3 महीना या 1 महीना में जो सरकार के द्वारा निर्धारित जो समय तय किया गया है उसमें कार्य हो जाना चाहिए, उसके लिए हमको वर्षों
चक्कर लगाना पड़ता है, चाहे पटवारी के पास हो, चाहे तहसीलदार के पास हो, एसडीएम के पास हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट का मामला हो, जिला प्रशासन का मामला हो। तो पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है ठप पड़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार की एक्शन नहीं ले रहे, जिससे आम जनता में खासी नाराजगी है। और इसमें इस वजह से कईयों मुद्दा है जिसको लेकर हम अलग अलग मुद्दों को लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता का अच्छा रिस्पांस उसमें मिल रहा है। ऐसा नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है। समय आने पर धीरे धीरे सभी प्रकार के मुद्दों को खोल रहे हैं। जैसे अभी राज्य में शराब घोटाले का जो मामला उजागर हुआ है, उसके पहले चावल घोटाले का मामला उजागर हुआ है, कोल माफिया जो अपना एक छत्र राज करते थे उनका जांच में सब मामला उजागर हुआ है। तो मुद्दा विहीन हम लोग नहीं हैं। ये जबरदस्ती कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं। हमारे पास हजारों मुद्दे हैं। समय के आधार पे धीरे धीरे उस सब मुद्दों को लेकर हम लोग आम पब्लिक के पास जा रहे हैं। साहू जी, जिस हिसाब से आप लोग प्रधानमंत्री आवास के लिए लड़ाई लड़े सरकार से, केंद्र गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद राज्य सरकार जिस हिसाब से देना चाहे, तो समाज सुधार की पहल जरूरी है और गरीब जो है छत की अपेक्षा करते हैं, महल कहाँ जरूरी है। ये सारी चीज़ जो पकती है वो फिट बैठती है। सरकार भाजपा का जो है वो बहुत लड़ाई लड़े आगे जो है, और किस प्रकार से वो सामने विधानसभा चुनाव है, पीएम आवास को लेकर निश्चित ही पीएम आवास को लेकर एक बृहत आंदोलन विधानसभा घेराव का भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पे किया गया था और गांव-गांव में भी जाके हम लोगों ने पीएम आवास की जो राज्य सरकार की नाकामी है, केंद्र सरकार ने पैसा दिया था, उस पैसे का भी इसने अपना अंशदान नहीं दिया। इसलिए जो गरीब लोगों को जो आवासहीन है छत्तीसगढ़ के, उनको प्रधानमंत्री आवास मिलना था। कांग्रेस के शासन 4.5 के शासन काल में एक भी ग्रामीण इलाका के जो हितग्राही हैं प्रधानमंत्री के, उनको आवास नहीं मिला है। ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। जिस हिसाब से किसान आज 20 कुंटल धान सरकार खरीदेगी और किसान जिस हिसाब से किसानों के लिए कर्ज माफ़ी और बहुत सारे मुद्दे किसानों के लिए जो कांग्रेस की सरकार है वो लाए। बीजेपी में जो है जिस हिसाब से बोनस देने का वायदा पूर्व सरकार के द्वारा किया गया था, नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं जो पूर्व सरकार है उनको झुकना पड़ा और मात खानी पड़ी थी चुनाव में। इस बार कहीं ऐसा सरकार आपकी बीजेपी की जो विपक्ष है वो कहीं गलती ना कर बैठे, कैसे देखते हैं? निश्चित ही इस मामले में हमारे शीर्ष भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है गंभीर चिंतन कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफ़ी किया है, उनका नारा था कि हर किसान का कर्जा माफ़। मेरे को जहाँ तक मालूम है सभी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। मैंने आधे किसान का या आधे, जैसे मैं 1 लाख लोन लिया हूँ तो मेरा 50 लाख ही माफ़ हुआ है, बाकी 50,000 मेरा माफ़ नहीं हुआ है। तो आधा अधूरा ही घोषणा हुआ है। साथ ही धान खरीदी, इससे पहले भी हम लोग ने 22-23 क्विंटल धान भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खरीदी है। तो 22 क्विंटल करके उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद इस विषय में लगातार हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि निश्चित ही अगला जो लड़ाई है हमारा वो किसान के हित में लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित ही किसानों के हित में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि हम किसानों की आय दोगुनी करके ही दम लेंगे। इस दिशा में भी बेहतरी से काम किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। आप साहू समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, देखा जाए तो 90 विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से, जैसे जो साहू बाहुल्य क्षेत्र है, क्या विधानसभा में साहू लोगों को इस बार आगे आने का मौका मिल सकता है? और ऐसे पलों में आप कैसे समाज का सपोर्ट करते हैं, बताएं। निश्चित ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि इस बार बहुत सारे नए चेहरों को अवसर दिया जाएगा विधानसभा में, आने वाला लोकसभा में। तो निश्चित ही मैं भी साहू समाज के मेंबर होने के नाते इस मामले में आशान्वित हूँ कि हमें भी इसमें अवसर मिलेगा और निश्चित ही समाज का इसमें भरपूर योगदान रहेगा। लगातार हम जब प्रवास में जाते हैं तो इस मामले को समाज के बीच में, और सिर्फ साहू समाज ही नहीं हर समाज के बीच में रखते हैं कि इस बार नए चेहरे को अवसर मिलना चाहिए और इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और उम्मीद है कि इस बार नया चेहरा को भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा में अवसर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी बात करने के लिए।
ये थे हमारे साथ रघुनंदन साहू जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा से और वर्तमान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। हम बात कर रहे थे मिशन 2023 को लेकर के और साथ ही जो चुनाव हैं उन सारी चीज़ों पर, अभी जो चुनाव होने वाले हैं उनके मुद्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़, धमतरी।